आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये इंडायरेक्ट मेथड है। इंडायरेक्ट मेथड का पूरा फॉर्मेट है, किस तरह हम ये करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इसके अंदर 3 एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में फर्स्ट देखा जाता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? यहाँ लिखा हुआ मैंने लास्ट ईयर माइनस करंट ईयर। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसमें से करंट ईयर हम माइनस कर देंगे। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐड करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऐड करेंगे। इसके अंदर टोटली 12 चीज़ें होती हैं जो हम ऐड करते हैं। 4P से याद रखना। फर्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, सेकंड प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और कौन सी चीज़ होती हैं? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स एंड लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। इसके अंदर लास्ट में जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको करवाया ना, उसके ऊपर डबल स्टार्ट कर लगा लेना, क्योंकि वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मोस्टली बहुत कम क्वेश्चंस में आते हैं, बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें वो पॉइंट्स आते हैं। तो वो पॉइंट्स 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये मार्क कर लेना। बाकी मोस्टली पॉइंट्स क्वेश्चन में आपको दिखाई देंगे, ये 2 कम दिखाई देते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो ऐड करेंगे, वो आपको पता ही चल गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक्सपेंस की जगह इनकम कर लेना, इनकम आएगा। ये कौन सी होती है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसिड्स, जो प्रॉफिट होता है सेल ऑफ एसिड्स वो, और लॉस होता है तो ऊपर आएगा, प्रॉफिट होगा तो नीचे आएगा, क्या एसिड्स या इन्वेस्टमेंट जो भी हो। कमीशन रिसीव्ड हो जाएगी, या रेंट रिसीव्ड हो गया, या टैक्स रिफंडेड हो गया, तो भी क्या आएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा। ये करने के बाद हमारे पास क्या निकल जाता है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट करने के वर्किंग कैपिटल की तो हमारा कैश निकल जाता है। तो अब आगे हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो आपको पता ही है, उसका फॉर्मूला तो रेशियो एनालिसिस चैप्टर में हमने किया ही था, और यहाँ पे भी करेंगे। क्या होगा? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। करंट एसेट्स इसमें याद रखना, जब इंक्रीज होएगी तो माइनस करेंगे, जब डिक्रीज होएगी तो प्लस करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? सीधा इंक्रीज होएंगी तो प्लस, डिक्रीज होएंगी तो माइनस, इंक्रीज होएंगी तो प्लस, डिक्रीज होएंगी तो माइनस। और ये क्या आएगा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश निकल जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। फिर आएगा हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग अगला आएगा। ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके अंदर हमेशा सेल्स और परचेज की बात की जाती है। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स कर दिया, परचेज कर दी। रेंट रिसीव्ड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, रेंट कोई रिसीव्ड हो गया, या डिविडेंड कोई रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट कोई रिसीव्ड हो गया, तो इसको लिख दिया जाएगा। तो इसके अंदर हमारा क्या निकल जाएगा? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश को यूज्ड किया है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अगला क्या चीज़ होती है? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इसके अंदर शेयर्स की बात होगी, या तो शेयर्स को इशू कर दिया, या रिडीम कर दिया, या पे कर दिया, या राइज कर दिया। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, राइजिंग ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है, शेयर्स को कर लिया, ये डिबेंचर्स को कर लिया, रिडीम कर लिया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कोई लोन पेड कर दिया, तो ये क्या जगह ये आ जाएगी। और हमेशा ये चीज़ याद रखना कि डिविडेंड पेड लास्ट ईयर का नीचे माइनस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या करेंगे? ये प्लस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस करेंगे, ये बच्चे भूल जाते हैं। डिविडेंड हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना, वहाँ मैंने लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ। डिविडेंड हमें ऊपर प्लस करेंगे। कहाँ प्लस करेंगे? यहाँ। कहाँ करेंगे? आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है ना, यहाँ हम डिविडेंड ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर ऐड कर दो, चाहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में ऐड कर दो, इस तरह का
एक्सपेंस में ऐड कर दो, तो डिविडेंड पेड जो हमने किया है लास्ट ईयर का वो, तो हम ये चीज़ें उसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऊपर ऐड नीचे माइनस, ठीक है, डिविडेंड जो पे किया था, क्योंकि पिछले साल का पे करते हैं और इस साल का क्या हम करते हैं, रखते हैं। पिछले साल का क्या कर दिया होगा, पे कर दिया होगा, तो पे कर देंगे तो एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और इस साल का हमें पे नहीं करा, अभी क्रिएट किया है डिविडेंड हमने अभी करा है, हम अगले साल पे करेंगे तो क्या कर देते हैं, उसके अंदर नीचे माइनस कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने नहीं करे, इस साल का क्या है वो खर्चा नहीं है, अगले साल पे करेंगे तो अगले साल में ही दिखाएंगे। तो आपको ये पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और किसी भी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए या पूरी कोई और इसके डायरेक्ट मेथड का भी और फॉर्मेट की वीडियो मैं लेकर आऊँगी, जल्द ही वो वीडियो आएगी। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कमेंट्स में किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।